हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान से रिलेटेड जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके ऐसे प्रश्न हैं भारतीय संविधान के जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अतः ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप लोग वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। मुझे आप कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कितने प्रश्नों के सही जवाब पता थे, और अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो कमेंट भी कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की संविधान सभा के जो अस्थायी सभापति थे वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकार किया गया था। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार थे वह सर BN राव थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक दो बार नहीं, चाहे SSC का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे स्टेट एग्जाम का आप उठा के देख सकते हैं। ये क्वेश्चन एक बार दो बार नहीं, सारे क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन एक क्वेश्चन खास करके कम से कम 20 बार पूछा गया है कि भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव थे। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक जो संविधान है वह अपने भारत देश का है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा इसे। देखिए क्वेश्चन है कि लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस देश ने। ठीक है, फ्रांस देश ने लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले पेश की थी। लेकिन जो पहला लिखित संविधान किसी देश का है वो कौन सा देश है? तो अमेरिका। अमेरिका देश के पास पहला लिखित संविधान बना है ना। लेकिन लिखित संविधान की जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, उसको पेश किसने किया था? तो फ्रांस देश ने किया था।
भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है आयरलैंड देश के संविधान से। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय संविधान कैसा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान कैसा है? तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है भारतीय संविधान। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था 1950 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। और ये किस आर्टिकल में है संवैधानिक उपचार का अधिकार? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 32, क्योंकि कई बार पूछ लेता है ना। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो दिया गया किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 32 में, जिसे अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा संशोधन है जिसे मिनी संविधान माना जाता है, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान माना जाता है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। पहले संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसको वैधानिक अधिकार में रखा गया है। हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की जो अवधारणा है यह अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस संविधान से लिए गए थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अमेरिका। अमेरिका देश के संविधान से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया है? तो सही जवाब होगा
42वां संशोधन संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। और जो ये मौलिक कर्तव्य हैं किस आर्टिकल में हैं, तो आर्टिकल 51A में रखा गया है मौलिक कर्तव्यों को। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का अंत जो है संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चतुर्थ स्तंभ फोर्थ स्टेट शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो चतुर्थ स्तंभ शब्द का जो प्रयोग होता है यह प्रेस तथा समाचार पत्र को इंगित करने के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 40। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का जो गठन है यह किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम निर्धारित आयु है वह आपका 35 वर्ष है। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? सही जवाब क्या होगा? तो वह व्यक्ति कौन थे जिनको भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? वो कौन थे? तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी थे। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध चुना गया था। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? आपके ऑप्शंस हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राष्ट्रपति को पद की शपथ। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है यह सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राइट आंसर ऑप्शन डी। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। सही जवाब क्या होगा? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य होता है कि वह राज्य के राज्यपाल के द्वारा संचालित होता है। यानी जब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस राज्य का जो शासन होता है उस राज्य का राज्यपाल संभालता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह आपका उपराष्ट्रपति होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। संसद बनती है, सही जवाब क्या होगा? तो संसद बनती है उपरोक्त तीनों से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।
ये तीनों मिला करके क्या करते हैं, संसद का निर्माण करते हैं। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। जब भी अगर संसद की बात होती है इसका मतलब ये हो गया कि उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों की बात हो रही है, तीनों आ जाते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संसद के दो सत्रों के बीच की जो अवधि है वह अधिक नहीं होनी चाहिए 6 माह से। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 3। संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में राष्ट्रपति अब तक वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कभी भी नहीं किए हैं। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और वित्तीय आपात स्थिति यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 360 में है। और भारत में अब तक कभी भी वित्तीय आपात स्थिति लागू नहीं हुई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा। लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है। राइट आंसर क्या होगा? तो लोकसभा के निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वह 25 वर्ष होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द जो हैं संविधान संशोधन 42वें के अंतर्गत जोड़ा गया था। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह जीवी मावलंकर थे। इनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर, जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाषा के आधार पर गठित जो पहला राज्य है वह आपका आंध्र प्रदेश राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन सी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था? राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 370। अब तो अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है, यानी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा भी अब नहीं मिला है, अब तो यूनियन टेरिटरी हो चुका है। यानी राइट आंसर आपका ए होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।